नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच में करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देती है मगर घोंसले में नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि बिना परिश्रम के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ तक कि भोजन भी मिलने वाला नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब में होगी। यानी चिड़िया को भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके वो तिनका तिनका चुन करके अपने पेट को भरने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं एक प्रश्न भी पूछा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। 13 अक्टूबर इसका सही जवाब है। आपदा के जोखिम जो होता है, आपदा के जोखिम से भरे कार्य को, उससे निपटने के लिए लोगों के प्रति जो जागरूकता फैलाई जाती है, उसी के लिए हर वर्ष मनाया जाता है आपदा न्यूनीकरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा। यानी जब भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ और तूफान हुआ, उसके पर से पूर्वानुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, जिससे लोगों को सचेत कर दिया जाता है कि आप सुरक्षित हो जाइए। उसी को कम करने के लिए, आपदा को कम करने के लिए, उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका जवाब हो गया आपका 13 अक्टूबर, इसका सही जवाब हो गया। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। 14 अक्टूबर को मनाया गया। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, एक चीज़ आपको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना इसकी 1865 ईस्वी में हुई थी। 1865 में इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है जिनेवा में। इसी के द्वारा ई कचरा दिवस मनाया जाता है। ई कचरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो कि हमारे जीवन में आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, कुछ तो रिपेयर हो जाता है, पुनः उसका उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसका मरम्मत नहीं हो सकता है, उनको फेंक दिया जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पुनः जो है उसको कैसे, किस प्रकार से रिसाइकलिंग कर करके उसको पुनः यूज लाया जा सके, जिसके द्वारा यह पृथ्वी पर कचरा जो है ज़्यादा प्रदूषण ना हो। इसी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जवाब हो गया आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। साल्ट परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है कि यह शिक्षा के क्षेत्र के लिए इसको शुरू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को लर्निंग से संबंधित जो है
जानकारी दी जाएगी और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए यह शुरू किया गया है। साल्ट का फुल फॉर्म होता है SALT। साल्ट का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट आंध्रा। ए का मतलब आंध्रा है, यस का मतलब सपोर्ट है, लर्निंग का मतलब यल का मतलब लर्निंग है, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्ट आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश ने किया है और इसकी मदद के लिए वर्ल्ड बैंक सामने आया है और 250 मिलियन का ऋण इसको देने का काम किया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास। ठीक, डेविड मालपास और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के CM है YS जगनमोहन रेड्डी। अगला है हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% संचालन शुरू किया? तो इसका जवाब है हाल ही में मुंबई हवाई अड्डा। मुंबई हवाई अड्डा 100% हरित ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है उसके माध्यम से वह परिचालन शुरू किया है। 95% यह ऊर्जा पन बिजली और पवन ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है और 5% वह जो है सौर ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है। सौर ऊर्जा से 5% और 95% पन बिजली और पवन ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है। ठीक, चलिए तो मुंबई हवाई अड्डा इसका सही जवाब है। एक ऑप्शन है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अभी बदल करके सरदार भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम पर कर दिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके सरदार भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया है। तो इसका जवाब हो गया मुंबई हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हाल ही में कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जवाब है मेघालय में। मेघालय में अभी हाल ही में कयाक महोत्सव जो कि 13 तारीख से 16 तारीख तक 4 दिवसीय कार्यक्रम है, 4 दिवसीय महोत्सव है। 13 से 16 अक्टूबर तक यह चलेगा और यानी आज लास्ट दिन है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है शिलांग। यहाँ के CM है कर्नाड संगमा। यहाँ पर अभी जनरल BD मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ स्थित हैं। गारो खासी नामक जनजाति निवास करती है और गारो खासी यहाँ की मुख्य भाषा बोली जाती है उन जनजातियों के माध्यम से। ठीक है, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनराम में जो कि मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने % की गिरावट आई है? तो इसका जवाब है 69%। हाल ही में WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वाइड फंड। इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मार्को लैम्बर्टिनी। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मार्को लैम्बर्टिनी। ठीक है, मार्को लैम्बर्टिनी। इसकी स्थापना 1961 में ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए।
अगला प्रश्न देखा जाए। अगला है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। कब से? 18 से 22 अक्टूबर तक यह चलेगा। 18 से 22 अक्टूबर तक यह चलेगा और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। हुआ नहीं है, होगा। हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और गुजरात, गांधीनगर की बात की तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। अगला है, हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत। यूएन काउंटर टेरर पैनल, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर काम करती है, एक कमेटी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी है, जो कि यूएन का 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अंग है, उसी के अंदर काम करती एक कमेटी है यूएन टेरर पैनल की मेजबानी। टेरर का मतलब होता है आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के प्रति ये कार्रवाई करने का काम करता है। इसकी मेजबानी करेगी भारत। भारत जो है कहाँ पर इसका मेजबानी किया जाएगा? नई दिल्ली में। देखिए 28 अक्टूबर से शुरू होगा, 28 तारीख से इसका यह आयोजित किया जाएगा, भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी इसकी 28 अक्टूबर को। ठीक, इसका पहला दिन जो होगा वह मुंबई के ताज पैलेस में आयोजित किया जाएगा। पहला दिन ताज पैलेस में, वो जहाँ पर 26/11 की घटना हुई थी 2008 में। 26/11 को ताज होटल पर हमला कर दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर पहला दिन वहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ताकि वहाँ से कुछ संदेश जा सके कि देखिए कि आप तो देखिए जो संगठन वहाँ पर काम कर रहे थे आतंकवादी संगठन, उनको तो जो पकड़े गए थे आतंकवादी उनको तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उनको अंदर डर को पैदा करने के लिए, ताकि उनके अंदर भय बना रहे, ऐसा इसीलिए वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है कि ताकि दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करे। ठीक, अगला है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला है, हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जवाब है 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखिए, राजमाता वहाँ की विजय राजे सिंधिया जो हैं, उनकी जयंती थी 103वीं जयंती के अवसर पर राजमाता विजय राजे सिंधिया की 103वीं जयंती पर यह शुरू किया गया। अपने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में 13 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। ठीक, 13 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला देखें, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी इसका सही जवाब है। आईआईटी गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री द्रौपदी मुर्मू अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई है। और वहीं पर एक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क,
डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, देहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क देखिए, और ओरंग नेशनल पार्क। अभी हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार असम के ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट हाल ही में किसके द्वारा माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। अपने केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा। इसमें कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए यह शुरू किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि शहीद के परिवार को सीधा मदद करेंगे आप। कोई भी नागरिक अगर शहीद के परिवार को मदद करना चाहता है तो इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मदद को भेज सकता है उनके पास तक। जो भी जवान हमारे शहीद होते हैं किसी भी युद्ध में, किसी भी मुठभेड़ में, उनके परिवार को अगर कोई मदद करना चाहता है तो इस वेबसाइट से जाके सीधा सीधा उनके परिवार को मदद कर सकता है। इसीलिए यह शुरू किया गया है अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला है, हाल ही में आदर्श स्वीका किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया है? अभी आदर्श स्वीका को कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। यहाँ की भाषा है अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक, दिनार यहाँ की मुद्रा है, यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है और यहाँ की राजधानी है कुवैती दिनार। यहाँ की राजधानी है कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ के मंत्रिमंडल द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर अभी हाल ही में लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। वाराणसी जिले को एससीओ ने पहले अपनी पर्यटक राजधानी घोषित की है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और यहीं पर स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती जिले से शुरू किया गया था 5 अप्रैल को। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बहराइच जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा के द्वारा हाल ही में भारत गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। भारत गौरव यात्रा, यह अभी जानते हैं कि आप गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उसी चुनावी प्रचार के लिए यह गौरव यात्रा शुरू की गई है जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में हैं जेपी नड्डा। उनके द्वारा गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ठीक, गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए इसका जवाब है गुजरात में किया जाएगा। कानून मंत्रियों के जो है अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका संबोधन जो है अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से इसका संबोधन किया गया। सभी कानून मंत्री, अखिल भारतीय का मतलब होता है पूरे भारत के जितने भी कानून मंत्री हैं सभी का सम्मेलन किया जाएगा। इसका मेज़बानी कर रही है गुजरात और जिसका संबोधित करेंगे पीएम मोदी के द्वारा। चलिए अब आज मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप जवाब में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य ने हिमकैल्ड नामक
एक नई योजना शुरू की है। इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो भी सही जवाब देगा उसका मैं अगली वीडियो में, जो पहला जवाब देगा उसका नाम लिया जाएगा। ठीक, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।